अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस डिमांड फोरकास्टिंग। हम डिमांड फोरकास्टिंग और मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है और फोरकास्टिंग क्या होती है। डिमांड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को लेके कोई भी कस्टमर या कोई भी कंज्यूमर जो है उसको wish to purchase that commodity and power to purchase that commodity is called demand of that commodity। किसी भी commodity को खरीदने की wish और power किसी के अंदर है तो वो उसकी डिमांड हो जाएगी। फोरकास्टिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ या प्रोडक्ट या कमोडिटी के बारे में एक एस्टीमेट लगाना होता है कि फ्यूचर में ये कितनी इसकी डिमांड हो सकती है। तो इसको क्या सिंपली कहेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी के बारे में हमने अंदाज़ा लगा लेना है, एक एस्टीमेट लगा लेना है कि इसकी फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, उसको क्या कहेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। कि किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड एस्टीमेट लगाना है डिमांड का, उसका एक ख़ास पीरियड में, इसको क्या कहते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। एक्सप्लेनेशन में क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक टू एस्टिमेट डिमांड फॉर फ्यूचर एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन टू द फ्यूचर डिमांड। हमने फ्यूचर के अंदर किसी भी चीज़ की जो डिमांड है उसको एस्टिमेट करना है। वी कैन से इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल परचेज इन द फ्यूचर। कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर या जो बायर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे फ्यूचर के अंदर, उसका हमने एक एस्टीमेट लगाना होता है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये डिमांड का एस्टीमेट लगाने के ना कुछ मेथड्स भी हैं। फोरकास्ट करने के दो मेथड्स हैं मेन, उनमें क्वालिटेटिव मेथड्स हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। जो क्वालिटेटिव मेथड है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये क्वांटिटी फोकस्ड होता है। इसमें नंबर्स नहीं होते, ओपिनियंस होती हैं लोगों की, उनकी राय ली जाती है, उनको डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जबकि क्वांटिटी बेस्ड जो होता है ये न्यूमेरिकल डाटा होता है। इसमें मैथमेटिकल डाटा भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और स्टैटिकल भी हो सकता है। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वालिटेटिव मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस। जैसा कि हमने पहले बताया कि फोरकास्टिंग क्या है, प्रिडिक्शन करनी है, एस्टीमेट लगाना है फ्यूचर का अबाउट अ कंपनीज प्रोडक्ट डिमांड दैट यूजेस जजमेंट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, वहाँ से उन्होंने कुछ उस प्रोडक्ट को जो जज किया है, उससे एक्सपीरियंस किया है, उनसे उस एक्सपीरियंस और उस जजमेंट के बारे में पूछना जो है वो क्वालिटेटिव मेथड है। इट मे बी, अच्छा, ये जो क्वालिटेटिव मेथड है इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। पहली है डेल्फी मेथड और फिर है कंज्यूमर सर्वे। डेल्फी मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इंडिविजुअली टू कलेक्ट देयर ओपिनियंस। एक एक्सपर्ट्स का पैनल बुलाया जाता है, उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और उनकी ओपिनियन जो है वो लेने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उस ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बेस पे नेक्स्ट उस प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग की जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट फ्यूचर में कितनी बेनिफिट्स दे सकता है या इसके फ्यूचर में कौन कौन से ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। इंटरव्यूइंग आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स वन एट अ टाइम रादर देन इन अ ग्रुप। कि एक ही दफ़ा वो बुला लेते हैं, उनको फिर वन बाय वन उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है और उनसे जो उनकी राय है, उनकी ओपिनियंस हैं, वो इकट्ठी कर ली जाती हैं। दूसरा क्वालिटेटिव मेथड का तरीका है कंज्यूमर सर्वे। जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर्स हैं उनसे
सर्वे किया जाता है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जाती है, पूछा जाता है कंज्यूमर के पास जाके। एक्सपर्ट्स नहीं होते। डेल्फी मेथड में एक्सपर्ट्स को लिया जाता है कि कुछ एक्सपर्ट हैं वो आके उसके बारे में राय दें, लेकिन सर्वे, कंज्यूमर सर्वे में क्या होगा कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास जाके आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे क्वेश्चनियर के फॉर्म फिल्स करवाएंगे। इट इज़ द मेथड इन विच कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस अ कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये कि जो भी एक प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर या कंज्यूमर ने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर लेके जाते हैं। एक क्वेश्चनियर क्या होता है कि एक पेज होता है जिस पे डिफरेंट किस्म के मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं और लोगों से वो फिल करवाया होता है कि इसमें आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, मच सेटिस्फाइड है, लेस सेटिस्फाइड है, इस तरह के क्वेश्चन करके उनका जो डाटा है वो इकट्ठा करके और उसकी फोरकास्टिंग की जाती है प्रोडक्ट की। उसके बाद चलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें क्या होगा कि ओपिनियंस वगैरह नहीं होंगी, राय नहीं लिए जाएंगे। इसमें जो है वो स्टैटिकल डाटा, मैथमेटिकल डाटा या न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा किया जाएगा। क्वांटिटेटिव मेथड एम्फोसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स, इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स हैं, एंड स्टैटिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर फर्दर इसकी 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहली है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में क्या होता है, सेमी एवरेजेस इज मेंट द एवरेज ऑफ द 2 हाफ्स ऑफ द सीरीज, के एक सीरीज हमें डाटे की पता है, उसको हमने, सेमी का मतलब होता है तोड़ देना, आधा कर देना, एवरेज का मतलब एवरेज को, ठीक है। इन दिस मेथड द गिवन सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में उसको हमने तोड़ के उसके हाफ्स बना लेने हैं और उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर्स हैं 2009 से लेकर 2013 तक और उसमें सेल्स हुई हैं डिफरेंट ईयर्स में। तो इस पे हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सेमी एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमने इस तरह का एक टेबल बनाना है और उसमें टेबल फॉर्म में शो करना है 2009 से लेकर 2013 तक उसकी जो सेल्स हुई हैं उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने सेमी एवरेज मेथड में करना क्या होता है कि हमने इस टोटल डाटे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 5 साल है, पहले 2 साल इकट्ठे कर लिए, उसके बाद अगले 2 साल, 2 साल इकट्ठे कर लिए। इस तरह ये क्या हुआ, 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया। पहले साल में 120, दूसरे साल में 130, 120 और 130 250 हो गया। ये क्या है, सेमी टोटल, मतलब ये कि हाफ का टोटल। उसके बाद हमने नेक्स्ट हाफ देखा, वो है 142 और 138। इनको हम जब भी प्लस करेंगे तो हमारे पास 290 आएगा। 250 और 290 ये 2 हाफ्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, सेमी एवरेज निकालनी है। किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने के लिए उसके यूनिट्स पर या फिर उसके नंबर्स पर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। हमें 3 सालों की निकालनी है, पहले 3 साल, फिर आगे हमने 3 साल, ठीक है। तो पहले 3 सालों को हमने इकट्ठा किया, 250 जो था पहले हाफ, उसको हमने 3 पे डिवाइड किया और ये हमारे पास 83.33 आ गया। उसके बाद हमने 290 को फिर हमने 3 पे डिवाइड किया, 96.6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 सेमी एवरेजेस आ गई हैं, 2 हाफ्स ऑफ द सेमी एवरेजेस आ गई। जैसा कि नाम क्या था इसका, सेमी एवरेज मेथड। तो हमारे पास 2 सेमी एवरेजेस आ गई हैं। हमने बड़ी सेमी एवरेज में से छोटी को माइनस किया। ये द इंक्रीजिंग स्केल इन 3 ईयर्स, 96.6 माइनस 83.3, हमारे पास 13.33 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 एवरेज का जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो ये आया। इसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 2 है, हमने 1 निकालनी है। तो
तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6.65 आ जाएगा। अब ये जो 6.65 है ना, इससे हमें ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगी। मसलन 83.33 हमारे पास पहली रकम मौजूद है 83.33, ठीक है। हमने इससे पिछले साल की ट्रेंड वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें क्या करना होगा, 83.33 में से 6.65 को नेगेटिव करना है। जब पीछे जाना है तो नेगेटिव करेंगे तो 76.65 आ जाएगा। जब हमने इससे अगले साल की मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, 83.33 में 3.65 प्लस करेंगे, तो प्लस करने से हमारे पास 89.9 आ गया। अब हमें इस साल की जो है वो भी दी हुई है, हमने पहले मालूम कर ली है। तो ये जो हमने फाइंड की है ये 96.6 है। तो हम क्या करेंगे, इस 89.9 में मज़ीद 6.6 को ऐड अगर करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इस 96.6 में हमने फर्दर 6.65 को ऐड किया तो हमारे पास 103.25 आ जाएगी। तो ये एक तरीका था, कौन सा तरीका था, सेमी एवरेज मेथड था, जिसमें हमने 2 हाफ्स में डिवाइड करके सेमी एवरेजेस निकाली और फिर उसकी ट्रेंड वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम दूसरा जो तरीका है क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड का, वो है मूविंग एवरेज मेथड। इट इज़ द टेक्निकल इंडिकेटर दैट इन्वेस्टर्स एंड द ट्रेडर्स यूज टू डिटरमिन द ट्रेंड डायरेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज़। इसमें ट्रेंड मालूम किया जाता है। जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होंगे वो मूविंग एवरेज मेथड से पहले एक हिसाब लगा लेंगे कि वो जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट जो है फ्यूचर में उनको फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एग्जांपल में उसी तरह 5 साल रखे हैं और डिफरेंट सेल्स रखी हैं। ये 5 साल हैं 2009 से 2013 तक, और सेल्स उसमें फ़र्ज़ करें होती हैं 120, 160, 250, 360 एंड 420। इसमें क्या होता है, मूविंग एवरेज मेथड्स में 2-2 सालों को, 3-3 सालों को इकट्ठा कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले 3 साल ये देखो 120, 160 और 250, इनको हमने इकट्ठा किया। उसके बाद पहला साल छोड़ दें, अगले 3 साल 160, 250 एंड 360 इनको इकट्ठा कर लिया। फिर हमने पहले 2 साल छोड़ दिए, तीसरे से शुरू होते हैं 250, 360 एंड 420। पहले 3 को प्लस किया तो ये 530 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 को किया तो 770 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट 3 को किया तो 1030 आ जाएगा। ये था 3 सालों का मूविंग टोटल, ठीक है। इन 3 सालों में हमने जो टोटल किया वो ये। अब 3 सालों की बजाय हमने 1 साल का मालूम करना। ये 3-3 साल इकट्ठे किए हैं ना हमने, तो अब अगर हम इस 3 सालों के टोटल को 3 पे ही डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये जो है वो 1 ईयर का मूविंग टोटल आ जाएगा। तो 530 को हमने डिवाइड किया 3 पर तो हमें 176.6 आ गया। 770 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 256.6। इसी तरह इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक मूविंग टोटल हमें मिल जाएगा और हम जो है वो ट्रेंड वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। इसको क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।